गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है जॉइंस इन एसक्यूएल। जब हमें दो या दो से अधिक टेबल्स से जो कि किसी कॉलम्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं, उन टेबल्स की रोज़ कंबाइन करके रिज़ल्ट के रूप में चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हमें जॉइंस का यूज़ करना होता है। जॉइंस उन डेटा को लाकर देता है जो कि मल्टीपल टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं और ये टेबल्स आपस में जुड़ी होती हैं। और यह टेबल से जब जॉइंस के द्वारा हम डेटा लाते हैं तो यह एक सिंगल और यूनिफाइड रिजल्ट सेट के रूप में हमें दिखाई देती हैं। ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, क्रॉस जॉइन। अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है इनर जॉइन। इनर जॉइन उन रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है जिन रिकॉर्ड्स की वैल्यूज़ दोनों टेबल्स में मैच होती हैं। इसकी सिंटैक्स होता है select columns name from table 1 inner join table 2 on table 1 dot column name is equal to table 2 dot column name। यहाँ पे हमने टेबल 1 इसलिए दिया है, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इसलिए लिखा है ताकि हमें टेबल 1 जो भी है हमारी, उस टेबल में से किस कॉलम का हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हमने टेबल डॉट कॉलम नेम लिखा हुआ है। इसी तरह टेबल 2 डॉट कॉलम नेम लिखा हुआ है। टेबल 2 में वो कॉलम जो कि उस वहाँ पे है उसे हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है सिलेक्ट प्रोडक्ट। हमारी एक टेबल है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी कॉलम है। इसी तरह प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नेम भी दूसरा कॉलम है। एक टेबल 2 है जिसका नाम कैटेगरीज है। कैटेगरीज में एक कैटेगरी नेम होगी, इसलिए हमने लिखा है कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, जो कि इनर जॉइन है किससे, कैटेगरी टेबल से, ऑन प्रोडक्ट्स डॉट कस्टमर आईडी। प्रोडक्ट्स नाम की टेबल में कस्टमर आईडी होगी जो कि कैटेगरीज टेबल में जो कैटेगरी आईडी है उसके बराबर होगी। मतलब कि प्रोडक्ट टेबल में जो कैटेगरी आईडीज़ हैं और कैटेगरीज टेबल में जो कैटेगरी आईडी हैं, जब दोनों मैच करेंगी तो जितनी वैल्यूज़ मैच करेंगी खाली हमें उसी का रिकॉर्ड ये इनर जॉइन रिजल्ट के रूप में ला के देगा। नेक्स्ट है लेफ्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन में आप ऐसे समझिए, हमारे पास दो टेबल हैं। टेबल 1 जिसे हम कहेंगे लेफ़्ट टेबल, और टेबल 2 जिसे हम कहेंगे राइट टेबल। लेफ़्ट जॉइन, लेफ़्ट टेबल जो कि हमारी टेबल 1 है, उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को रिटर्न ला के देगा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। और जो कि राइट टेबल्स हमारी जो कि टेबल 2 है, वो उस टेबल से जो मैच रिकॉर्ड करेंगे वो भी ला के देगा। मतलब कि जो लेफ़्ट टेबल है उसके पूरे रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में टेबल 2 जो कि हमारी राइट टेबल है, उस टेबल से जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वो रिकॉर्ड भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। इसका सिंटैक्स होगा सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। यहाँ पे आप अगर मैच करेंगे प्रीवियस इनर जॉइन का सिंटैक्स और लेफ्ट जॉइन का,
सिमिलर ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है, फ्रॉम के बाद फ्रॉम टेबल वन, जहाँ हमने यहाँ पे इनर जॉइंस में इनर जॉइन लगाया था उसके सिंटेक्स में, उसकी जगह लेफ्ट जॉइन में यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा है। इसका एग्जांपल रहेगा कस्टमर, सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। कस्टमर टेबल है, उस कस्टमर टेबल में एक कॉलम है जिसका नाम कस्टमर नेम है। इसी तरह ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टेबल है और ऑर्डर टेबल में एक ऑर्डर आईडी नाम का कॉलम है। हमें ये दो कॉलम्स के रिकॉर्ड चाहिए। किससे? अब कौन सी दो टेबल्स लेफ्ट ज्वाइन होंगी? फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स। कस्टमर टेबल हमारी टेबल 1 हो गई और वो टेबल 2 जो कि ऑर्डर है उससे लेफ्ट ज्वाइन हो रही है। ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी वो किसके बराबर होने चाहिए? ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी के। तो इसमें जो रिज़ल्ट निकल के आएगा हमारे पास, वो कस्टमर टेबल का तो सभी रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे ही आएंगे, और वो रिकॉर्ड्स भी आएंगे जो कि हमारी ऑर्डर टेबल से मैच हो रहे हैं। ये लेफ़्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट है। राइट जॉइन क्या करेगा? ये राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स ला के देगा और वो रिकॉर्ड्स भी ला के देगा जो कि लेफ़्ट टेबल यानी टेबल 1 से मैच कर रहे हो। राइट के साथ साथ लेफ़्ट टेबल के भी रिकॉर्ड ला के देगा, लेकिन वो रिकॉर्ड ला के देगा जो मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। इसका वही सेम प्रीवियस लेफ्ट जॉइन का ही एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे हमने लेफ्ट जॉइन की जगह राइट जॉइन किया है। नेक्स्ट है फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन ये उन सभी रोज को रिटर्न करेगा जो लेफ़्ट या राइट जॉइन में मैच कर रही है। यह लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन के रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारे सामने लाएगा। उसमें वो रोज़ भी होंगी जो दोनों साइड्स में अनमैच्ड है, मतलब कि मैच नहीं कर रही हैं, वो रोज़ भी रिज़ल्ट के फॉर्म में डिस्प्ले होंगी हमारे पास। यह लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन दोनों को के रिज़ल्ट को कंबाइन करके देगा और इसमें वो रोज़ भी रहेंगी जो कि अनमैच्ड हैं, यानी कि बिना मैच की हुई रोज़ भी रहेंगी। इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 कॉलम टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम वेयर कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम कॉमा ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स फुल आउटर जॉइंस ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडीज इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर कस्टमर आईडी ऑर्डर बाय कस्टमर डॉट कस्टमर नेम। नेक्स्ट जॉइन है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या करता है? अगर टेबल 1 है तो वो खुद से ही टेबल 1 से ही जॉइन होके रिज़ल्ट देगी। इसका सिंटेक्स हमारे सामने है सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 T1, हमने इसका नाम दिया है T1, इसने टेबल 1 जिसका हमने दूसरा नाम दिया है T2 वेयर कंडीशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट, यहाँ पे हमने क्या दिया है A डॉट कस्टमर नेम और B डॉट कस्टमर नेम। देखिएगा ये A डॉट कस्टमर नेम और ये है B डॉट कस्टमर नेम।
यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम कीवर्ड में कस्टमर्स नाम की जो टेबल है उसे हमने ए बनाया है और उसी कस्टमर नाम की टेबल को बी। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट ए टेबल में जो कस्टमर नेम होगा और बी टेबल में जो कस्टमर नेम होगा, हमें वो उसके साथ साथ सिटी कॉलम भी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए डॉट कस्टमर नेम को एज कस्टमर नेम 1 लिखा है, इसको रिनेम किया है हमने ताकि कॉलम को डिफ्रेंशिएट किया जा सके कौन सा कस्टमर नेम 1 है और कौन सा कस्टमर नेम 2 है। वेयर ए डॉट कस्टमर आई डी नॉट इक्वल्स टू बी डॉट कस्टमर आई डी, मतलब वो रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि ना तो कस्टमर ए टेबल की कस्टमर आईडी और बी टेबल की कस्टमर आईडी में नहीं है और जिनकी सिटी दोनों में कॉमन है, हमें ये चाहिए। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके बाद लास्ट है हमारा क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस जॉइन में पहली टेबल की प्रत्येक रो दूसरी टेबल की प्रत्येक रो से कंबाइन होगी और रिजल्ट ला के देगी। मतलब कि पहली टेबल की अगर फर्स्ट रो है तो वो सेकंड टेबल की हर रो से के साथ कंबाइन होगी, उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा पहले। फिर देन टेबल 1 की दूसरी रो आएगी, वो दूसरी रो टेबल 2 की सभी रो से कंबाइन होगी और रिजल्ट देगी। इस तरह से जितनी टेबल 1 में जितनी रोज़ हैं वो प्रत्येक रो इंडिविजुअली टेबल 2 की प्रत्येक रो से कंबाइन होगी और रिजल्ट ला के देगी। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2। पहले इनर जॉइन का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक कमांड है सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी कॉमा, मतलब कि कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर आईडी ले रहे हैं और कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर का नाम ले रहे हैं और ऑर्डर टेबल में से हमें ऑर्डर डेट चाहिए। हमें फ्रॉम कस्टमर्स टेबल इनर जॉइन ऑर्डर टेबल, ठीक है। ऑन कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी किसके बराबर हो, ऑर्डर टेबल की ऑर्डर आईडी के बराबर। तो जो दोनों टेबल में कस्टमर आईडी बराबर होंगी उन्हीं का रिजल्ट हमें शो होगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड आए हैं जो कि मैच कर रहे हैं, जिनकी कस्टमर आईडी दोनों टेबल्स में मैच हो रही है। सेकंड वन इज़ लेफ़्ट जॉइन। पहले हम देखते हैं कि जो कस्टमर और ऑर्डर टेबल में हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं। देखिए दोनों को हम इकट्ठा एग्जीक्यूट करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल दोनों दी गई हैं। कस्टमर टेबल में हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं और ऑर्डर टेबल में 5 रिकॉर्ड। तो लेफ़्ट जॉइन क्या करेगा, लेफ़्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा और वो भी रिकॉर्ड मैच करेगा, रिटर्न करेगा जो कि राइट टेबल के रिकॉर्ड्स मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए
हमारे पास दो रिकॉर्ड आ गए लेफ़्ट जॉइन के। लेफ़्ट के सभी रिकॉर्ड हैं, जो कि एक और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ रहा है 104 आईडी का, राज साहू, जिसने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, जो कि कस्टमर टेबल में प्रेजेंट था, जबकि ऑर्डर टेबल में हमारे पास राज साहू का या इसकी ऑर्डर कस्टमर आईडी 104 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी प्रकार अगर हम राइट जॉइन का एग्जांपल देखें, बस यहाँ पे हमें राइट जॉइन चेंज करना है। राइट जॉइन क्या करेगा, राइट राइट टेबल की, जो कि टेबल 2 है, उसके हमें पूरे रिकॉर्ड देगा। यहाँ पे टेबल 2 कौन सी, ऑर्डर टेबल। यहाँ पे हमें ऑर्डर टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स देगा, और वो रिकॉर्ड देगा जो कि लेफ़्ट टेबल से मैच हो रहे हैं। आइए देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए हमारे पास राइट टेबल में, आपने यहाँ पे लेफ़्ट टेबल में देखा होगा 104 कस्टमर आईडी जो है उसका रिकॉर्ड भी आ रहा था, और जिसने और कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। लेकिन राइट जॉइन से वो रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा है, सिर्फ राइट टेबल में जितने ऑर्डर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ रहे हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारी फुल जॉइन। हमारी कमांड यही रहनी है, यहाँ पे खाली फुल आउटर जॉइन लिखना होगा। यहाँ पे हमें फुल आउटर जॉइन लिखना होगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए पूरा रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा फुल आउटर जॉइन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है अब हमारा सेल्फ जॉइन।
देखिए, ये हमने क्या किया, सेल्फ ज्वाइन किया है। यहाँ पे हमने कस्टमर्स नाम की टेबल ली है, जिसको हमने दिया है नाम ए और कस्टमर्स बी। ए टेबल में से कस्टमर नेम लिया है, जिसको कस्टमर नेम दिया है एलियास, एज मतलब एज करके दे रहे हैं, ये एलियास है। बी डॉट कस्टमर नेम, मतलब सेम टेबल का हमने कस्टमर नेम ले रहे हैं और सिटी ले रहे हैं ए टेबल में से, जहाँ हमने कंडीशन दी है कि वही रिकॉर्ड्स हमारे सामने आए जिनकी कस्टमर आईडी, ए टेबल की कस्टमर आईडी और बी टेबल की कस्टमर आईडी बराबर ना हो, और जिनकी सिटी बराबर हो। तो हमारे सामने जो आप देख रहे हैं रिजल्ट, वो दो रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि आकाश सोनी और रजनी सोनी के नाम से हैं। और अगर हमें इसे ऑर्डर वाइज के अकॉर्डिंग, मतलब कि ऑर्डर वाइज के रिकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। देख लिए, ए का से दिया है, फिर बी से करके देखते हैं। बी के अकॉर्डिंग हमारा जो कस्टमर नेम 2 है, वो उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन जॉइन, जिसे हम लोग क्रॉस जॉइन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमने केवल उन्हीं के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी कस्टमर आईडी दोनों टेबल में हमारी सेम हो। तो देखिए, हमारे पास ये रिकॉर्ड्स आ गए हैं। टोटल 5 रिकॉर्ड्स आए हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, विद ऑर्डर डेट आए हैं। अगर हम इनको ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर डेट की ऑर्डर डेट के हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, ऑर्डर डेट के हिसाब से अगर इसको अरेंज किया है हमने, आप देख पा रहे हैं ऑर्डर डेट के हिसाब से पूरे 18-19 का दिया है। अगर हमें यहाँ पे कस्टमर्स नेम के हिसाब से अगर हमें अरेंज करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं।
ये देखिए, ये आ गया हमारा रिज़ल्ट। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नेम अल्फ़ाबेटिकली पूरा अरेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने जॉइंस के बारे में पढ़ा और कितने प्रकार के जॉइंस होते हैं उनके बारे में जाना, उनका एग्जाम्पल भी देखा और सिंटेक्स भी देखा।